नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस राष्ट्रवादी चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। चलिए आज बात करते हैं बिहार की पॉलिटिक्स पे। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बिहार में 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं, तो भाजपा पूरी तरह से तैयार है। उसमें गठबंधन, उसके सारे जो गठबंधन के दल हैं उनमें सीटों का बंटवारा करीब करीब हो चुका है और सर्वसम्मति बन चुकी है सीटों को लेकर। लेकिन महागठबंधन जो है, जो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, उसमें सीटों के बंटवारे पर अभी भी तलवारें चल रही हैं। लालू यादव जी की पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कह रही है कि वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को वो 7 सीट दे रही है, 2 सीट CPI-ML को दे रही है और एक CPI-CPM किसी एक को दे दे। अब क्या कह सकते हैं, हंसी आती है। तो ये है और इस पर कोई मान नहीं रहा। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे अंदर दया आती है या मुझे दुख होता है, जो भी कह लूँ, CPI-ML को लेकर। अगर सच रूप अगर देखा जाए बिहार में पार्टियों की स्थिति, पार्टीगत स्थिति को देखा जाए वोट परसेंटेज और जनाधार के लिहाज से, तो वहाँ की बड़ी पार्टियों में सबसे 1 नंबर पर भाजपा आएगी आज के डेट में। अभी या भी बराबर बराबर कह लें। चलिए पिछले चुनाव से अगर ये करें सीटों के मामले में, तो 19-20 भाजपा, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल, या 1 नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल, दूसरे नंबर पर भाजपा है। तीसरे नंबर पे जदयू की स्थिति आई है। वैसे जदयू में बहुत गिरावट हुई है जदयू के जनाधार में, लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पे जदयू को रखा ही जाएगा, क्योंकि अभी भी उसका जनाधार है। मतलब नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में जो काम हुए हैं और दूसरे कार्यकाल में समर्थन वापसी तक जो काम हुए ना, उसके बल पे जो जनाधार बना था, उसमें अभी भी है आग थोड़ी सी। तो तीसरे नंबर पर जदयू है जनाधार में। चौथे नंबर पे मेरा मानना कुछ चेंज होता है, मेरी गणना चेंज होती है। चौथे नंबर पे मैं मानता हूँ कि CPI-ML, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, जिसके जो राष्ट्रीय सचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य, उनकी जो पार्टी है वो चौथे नंबर पे जनाधार के मामले में पूरे बिहार में है। उस कम से कम 18 से 20 या उससे भी ज़्यादा, मैं 25 से 30 क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में CPI-ML की अच्छी खासी पैठ है। कांग्रेस आज के डेट में, कांग्रेस बिहार में नहीं के बराबर है। कांग्रेस का जनाधार 0 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 1-2% के बराबर है। और CPI और CPM 0-0 है, कुछ जनाधार नहीं। जो भी है, कम्युनिस्ट अगर है कोई पार्टी, तो CPI-ML है, जो बिहार में अपनी अच्छी पैठ रखती है। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इसीलिए होता है कि जो कांग्रेस 7 सीटों पे लड़ रही है चुनाव, जिसको 7 सीटें दे रही है, वो राजद दे रहा है, और CPI-ML को मात्र 2 सीटें, जबकि कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं जहां CPI-ML का वोट
प्रतिशत हटा दीजिए, वोट 50,000 से 1 लाख और 1.5 लाख तक है। आप समझ लीजिए 5 सीटें हैं जहां 50,000 से 1.5 लाख के बीच में उसके वोट हैं, और करीब करीब 18 से 20 सीटें उसके बाद ऐसी हैं जहां 20 से 50,000, 10 से 50,000 के करीब में उसका वोट है। वो भी किसी नेता के नाम पे नहीं, पार्टी के नाम पे कैडर वोट है। और 5,000, 10,000 वोट तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। हर लोकसभा क्षेत्र में 5 से 10,000 वोट है। ऐसी जनाधार वाली पार्टी पता नहीं क्यों और किस लिए राजद के सामने इतना झुक जाती है, 2 सीटों पे मानती है। और वही कांग्रेस, जिसके पास लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है, जिनके पास कहीं वोट देने के लिए कोई कैडर नहीं है, केवल नेताओं की पार्टी बनी हुई है, वो पार्टी 7 सीटें दे रही है। जबकि इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए, 2 सीटें कांग्रेस को और 7 सीटें, 8 सीटें CPI-ML को देनी चाहिए थी। तो CPI-ML के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी देखकर मुझे लगता है कि कहीं भी ये जनाधार का मामला, जनाधार के कारण, किसी की योग्यता के कारण अगर किसी को पुरस्कृत करना हो, ये इंडिया गठबंधन में नहीं हो सकता। यहाँ नाम चलता है, यहाँ परिवारवाद चलता है। ये साबित करता है कि यहाँ परिवारवाद का वैल्यू है, यहाँ नाम का वैल्यू है, यहाँ जनाधार और काम का वैल्यू नहीं। तो इस बार जो CPI-ML भी है वो अड़ गई है कि वो 7 और 8 सीटों से कम पे वो चुनाव नहीं लड़ेगी, जो कि उसका रियल हक है। वो कम से कम 20 सीटों पर, 25 सीटों पर 10,000 से 20,000 के वोट का फायदा करवाती है राजद को, और 5 से 7 सीटों पर वो 50,000 तक से लेकर 1.5 लाख तक का फायदा करवाती है, और उसके वोट बैंक हैं। ऐसे में वो अगर 8 सीटें मांग रही है तो वो अपने जनाधार का, अपनी योग्यता का, अपने वोटर्स का मेहनताना मांग रही है। उसे इतनी सीटें मिलनी चाहिए। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट और बक्सर, सासाराम, आपका पटना, ये आसपास के जितने, जहानाबाद, ये एरिया जो हैं वो CPI-ML के गढ़ रहे हैं और गढ़ हैं। अभी भी वहाँ पे उनके वोट परसेंटेज में कमी आई है, लेकिन अभी भी उनका 50,000 से जो 1.5 लाख बता रहा हूँ वो हैं। तो ऐसे में लालू एंड कंपनी, उनके बेटे और ये अपना कांग्रेस CPI-ML के साथ बिल्कुल दोहरा चरित्र का, दोहरे मानदंड का खेल खेल रही है। उन्हें सीट न देकर, जबकि होना ये चाहिए था कि बिहार में दूसरे नंबर पे गठबंधन में CPI-ML को होना चाहिए था और कांग्रेस को 2 सीटें या 1 सीटें देनी चाहिए थे। CPI और CPM की वहाँ पे कोई हस्ती नहीं है, बस साथ में जुड़े हुए हैं तो प्रसाद की तरह देना ये कोई ज़रूरी नहीं है। भाई आप हो हमारे साथ गठबंधन में, बस बात।
तो ये बताता है कि यहाँ पे केवल नाम का गेम है, काम का गेम नहीं है। नाम का पुरस्कार है, परिवार का पुरस्कार है, ताकत का पुरस्कार है, योग्यता का पुरस्कार नहीं है। दीपंकर भट्टाचार्य को की पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है मोदी को हराने की कि वो अपने हक से पीछे हट जाते हैं। मोदी ने उनका कौन सा खेत काट रखा है अकेले का कि वो मोदी को हराने के लिए, अपने आप को अगुआ बनने के लिए मोदी को हराने में ऐसी अपने ही बेस को कमज़ोर कर रहे हैं। जबकि सच कहूँ तो बीजेपी और जदयू के मिलने के बाद जो परसेंटेज, वोट परसेंटेज होता है, इन सब के मिलने के बाद भी कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है कि आप सब मिल जाएं, फिर भी भाजपा जीत जाती है। अगर जदयू साथ में हो तो वोट परसेंटेज इतना हो जाता है कि इन सब के मिलने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं यही कहूँगा कि ये गठबंधन जो है, ये इंडिया गठबंधन परिवारवादी गठबंधन है और यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टियाँ जो हैं, जनाधार वाली पार्टियाँ हैं, इनका कोई भी मतलब औकात नहीं है इनके सामने। ये उनके सामने वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा ये अपने घर के बड़े बड़े जो ज़मींदार, मैं थोड़ा माले की भाषा यूज करूँ तो बड़े बड़े ज़मींदार अपने घर के नौकरों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, वैसे ही ये दोनों पार्टियां CPI-ML से के साथ ट्रीट कर रही हैं। जबकि यही ज़मींदारों के खिलाफ लड़ने वाली, हथियार बंद लड़ाई लड़ने वाली CPI-ML पार्टी आज एक बंधुआ मजदूर की तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है 7 सीटों के लिए और 8 सीटों के लिए। ये परिस्थिति है। देखिए, पता नहीं ये कौन से तानाशाह को हराने की रणनीति है कि एक ऐसी पार्टी जो ज़मींदारों के खिलाफ लड़ रही थी, जो नौकरशाहों के खिलाफ लड़ रही थी और जो मज़दूर वर्ग और जो दबे कुचले लोगों के लिए लड़ने वाली पार्टी, दबे कुचले पार्टी के रूप में कांग्रेस और अपने राजद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है कि मुझे 7 सीटें दे दो। जबकि 7 सीटें तो उसका हक है और वो 2 सीट दे रहे हैं। ये 7 सीटें उनका हक है। 7 क्या, उन्हें 12 सीटों का हक है, क्योंकि वो 35 सीटों पर फ़ायदा अपने वोट परसेंटेज का 5 से 10,000 20,000 वोटों का फ़ायदा वो पहुंचाते हैं। जबकि कांग्रेस में इतनी औकात नहीं है, कांग्रेस की कोई औकात नहीं है बिहार में कि कहीं अगर कांग्रेस का कैंडिडेट ना हो तो उसका 2000 भी वोट उस किसी पार्टी को पड़ जाए उसका। कांग्रेस में केवल नेताओं के पिछलग्गुओं के वोट हैं। कुछ नेता जो हैं ऐसे जो उनके नाम के पे कुछ वोट पड़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से मेरी सद्भावना CPI-ML के साथ है। आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। आज मैंने भाजपा की बात नहीं की है, आज मैंने गठबंधन की बात की है, इंडिया गठबंधन की। तो आज बिहार की बात की है तो बिहार में CPI-ML के लिए बात की है। सभी बंधुओं को, राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।